आंसुओं ने चहकते चेहरों की रिवायत को मादूम कर दिया। 2 दर्जन से ज्यादा लोग दहशतगर्दी की लपेट में आ गए। 100 के करीब बेगुनाह जख्मी हुए, जिसमें अतहर महमूद उर्फ अफजल और ताहिर महमूद के खानदान समेत हर शख्स को रोने पर मजबूर कर दिया। खाने तो हर चीज़ खाते थे, सालन में हर चीज़, सब्जी भी खाते थे, गोश्त भी खाते थे। ज़्यादातर वो दाल सब्जी के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। टीवी भी देखते थे। छोटा वाला तो अमूमन खाना खाने के बाद फिल्म लगा के बैठ जाता। बड़ा ये था कि वो नहीं देखता था, वो ये कि कभी मैच लगा तो मैच देखने बैठ जाता, नहीं तो कभी नहीं उसने देखा। जो ऐसे हादसात हुए तो वो महफूज कभी भी नहीं रह सकते। नहीं, यहाँ हमारे पास एक आदमी है, वो लंबर नहीं था, लंबर ने हमारे बड़े बेटे के पास फ़ोन करा कि अनवर इस तरह जो तुम्हारे भाई 2 वहाँ काम करें, वहीं बम फटा और तुम्हारे भाई नहीं रहे। जब भी वो बड़ा भाई, ये छोटा भाई, सब एकदम ही भाग गए, महल्ले के सारे चले गए। महल्ला हमारा बहुत अच्छा है, सभी महल्ले का आदमी चला गया। जाके देखे, वाकई वो सच बात थी, झूठ तो थी नहीं। औरतें दुनिया के हमारे घर में आ गई, सब कह रही दुआ करो खुदाया झूठी हो जा। वो झूठ काहे में होना था। इतनी मोहब्बत करते थे कि मैं कह नहीं सकती कुछ भी। जब भी मैं यहाँ आती थी ना, मैं सरगोदे रहती हूँ, मेरे बच्चों से मेरे से इतना प्यार करते थे कि मैं कुछ कह नहीं सकती। हर चीज़ ला ला के देते थे, यहाँ तक कि तुम मेरा जो भाई है मुन्ना जिस बड़ा, वो तो कहता था तू बैठ जा, मैं ये बनाऊँ ये करूँ। लाजमी मुझे बैठता, कहता तू बैठ, मैं चाय बना के लेके आऊँ, ये करूँ वो करूँ। बच्चों के साथ मेरे बहुत प्यार करता था। इतवार को बड़े देवर से बात हुई मेरी। पीर वाले दिन मैंने कपड़े धोए, मैं थक गई, मैंने सब्जी बनानी थी मूंगरे, मैं लेकर इधर आ गई। ला भाभी एक ही चीज़ बना रहे हैं, अम्मी भी मूंगरे बना रही हैं, आप भी मूंगरे बना रहे हैं। मैं कहा भाई मैं थक गई, बस ये आधे बने हुए हैं, आधे बना रही। आखिरली बात ये होगी। ऐसी खबर थी कि पता नहीं हमने अपने आप को किस तरह से संभाल लिया कि यहाँ तक हम किस तरीके से पहुँच गए, ये पता नहीं हमें। इतना मेरे से प्यार करते थे, मेरे बच्चों के साथ इतना प्यार करते थे कि मैं कभी भी भुला नहीं सकती। अगर मैं भुलाना भी चाहूँ तो नहीं भुला सकती। पाकिस्तान के खिलाफ ये कौन सी बैनुल-अक़वामी आग है कि जिसकी खौफनाक लहर ने हर मुहिब वतन को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर दिया है। मुसलमान किसी गैर मुस्लिम पर भी हथियार उठा नहीं सकता, उसे मार नहीं सकता, क्योंकि जान की इज़्ज़त और हुर्मत हर चीज़ से बढ़कर है। कुरान हकीम में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जिसने किसी एक जान को बिला जवाज़े शरई कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो ये फरमान मौजूद है। हमें अपनी जान लेने का भी इख्तियार नहीं चाहिए कि हम दूसरों की जानें ले लें, इसलिए कि हमारी ज़िंदगियाँ अल्लाह की अमानत है। खुदकुशी हराम है, खुदकुश हमले हराम हैं। खुदकुश हमलों में जो मारे जा रहे हैं वो उनका वबाल उन खुदकुश हमला करने वालों के ऊपर है जो ये हमला कर रहे हैं। और देखिए, इस्लाम का एक उसूल है, इस उसूल को याद रखिए कि जिसने पहला कदम किसी भी गुनाह के लिए उठाया, दुनिया में जब तक वो गुनाह होता रहेगा उस गुनाह का अजाब उस शख्स को मिलेगा जिस शख्स ने ये गुनाह किया, और उसको भी मिलेगा जिसने उस गुनाह की इब्तिदा की। तो वो शख्स जिसने पहली दफ़ा ये अमल किया हो खुदकुश हमले का, वो दिमाग किसी का भी हो, वो जिस्म किसी का भी हो, उसमें कोई भी गया हो, जिसने ये अमल किया वो जितना गुनाहगार है उतना ही गुनाहगार अमल करने वाला भी है, और उसका जब तक ये अमल होता रहेगा वो इसके गुनाह का खमियाजा भुगतेगा। पकड़ेंगे, पकड़ के पता नहीं नामालूम जगह पे उन्हें मुंतकिल कर देंगे। दुनिया के सामने लाओ ताकि पता चले दुनिया को। कितने सबके भाई चले गए, किसी का बाप चला गया, किसी की माँ चली गई, कितने इस धमाके में गए। ये हमारे सरगोदे में भी इतना सुकून था, इतना आराम था, वहाँ भी 2 दफ़ा धमाका हुआ, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि यहाँ हुआ। छुट्टी की थी एक दिन, भाई ने, बड़े वाले भाई ने ना पहले दिन छुट्टी की थी, कह रहा मैं नहा लूँ अपना, उसने शेव वगैरह की है, कटिंग करवा के आया, तो नहा धो के तो फिर रहा था कपड़े पहन के। मेरा छोटा बेटा रोने लग गया, कह रहा मामू मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। तो कह रहा मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा निकाल लो, कोई नहीं, तुम्हारी जेब में कितने सारे पैसे हैं, भारी भारी जेब लग रही, निकाल लो, कुछ नहीं होता। फिर उसने 20 रुपये निकाल के इनको दिए थे, भी ये चीज़ लेने चले गए। बस ऐसे ही हंस बोल रहे थे। अगले दिन सुबह को फिर वो काम पे चले गए थे। मिलना भी नसीब नहीं हुआ, ना उनकी अच्छी तरह शक्लें देखनी हमें नसीब। इस तरह तो पूरे मुल्क में ये दहशतगर्दी छाई हुई है। आए दिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई बम ब्लास्ट हो रहा है,
ये पता नहीं है हम सुबह को निकलते हैं शाम को वापस आ सकेंगे या नहीं। अफरा तफरी फैली हुई है, बेरोज़गारी है, गैस लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, ना कोई कारोबार है ना कुछ है। ऊपर से दहशतगर्दी का ये जो अफवाह फैली हुई है, हुकूमत को इस पर कंट्रोल करना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि सब मिला के इसके ऊपर सही तरीके से एक हो के इस नज़रिए को सोचे। मुल्क की मईशत, सियासत, अदब, सहाफ़त और हर शोबा ज़िंदगी को हर दौर में गौहर नायाब फराहम करने वाला शहर फैसलाबाद मुल्क की मईशत को अरबों रुपए फ़ायदा पहुँचाता रहा है। दहशतगर्दी की कार्रवाई ने बज़ाहिर तो वक्ती तौर पर मईशत का पहिया जाम कर दिया, मगर उम्र भर के लिए दिल में ऐसी वहशत और खौफ पैदा करती है कि जिंदगी भर इसके असरात मुआशरे पर गालिब रहेंगे। तो कोई महफूज नहीं इस तरह ना। फिर 2-3 वाक़यात और हुए, जैसे 2 मई का वाक़या हुआ है, उसके बाद कराची का वाक़या हुआ। तो ये इसने और हमारे ऊपर जहनों पर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ कि मतलब अभी तो ये था कि ये लोग हैं लेकिन अब पता नहीं ये लोग कुछ कर सके न कर सके। तो हर शख्स जो है वो नफ्सा नफ्सी के आलम में है और अपनी कोशिश करके खुद बचने की कोशिश करता है, और ये किसी माशरे के लिए बहुत नुकसानदेह आगे चल के। जाने तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन वो कुछ आगे के लिए तो सोच सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये दहशतगर्दी ख़त्म हो, ये जहाँ ये बम वगैरह बनते हैं, जहाँ ये ट्रेनिंग दी जाती है, ये तो ख़त्म हो, ताकि जो दुनिया में और लोगों के बहन भाई हैं वो तो दुनिया में महफूज रहें। सुबह को अगले जाते हैं, ये हम पता नहीं होता कि शाम को वापस घर आएंगे भी कि नहीं। मेरी एक हुकूमत से अपील है कि जो उनसे दहशतगर्द पकड़े हैं उन्हें सरेआम दुनिया में या तो फांसी दें या गोली से उड़ा दें। 2-4 के साथ वो ऐसा करेंगे, शायद ये मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए। दहशतगर्दों को यही कहेंगे कि खुदाया जिस तरह वो गए ना इस दुनिया से, उससे भी बदतर हो के वो भी जाएं, इसी तरह उनकी मावां भी तड़पें जिस तरह मैं तड़प रही हूँ। उनकी भी ये हालत होनी चाहिए जिस तरह मेरे बच्चों की हुई, इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे क्या बच्चे, और भी बहुत से बच्चे मरे, उनकी मावां भी इसी तरह तड़प रही जिस तरह मैं तड़प रही। धमाकों और पुरतशद्दुद वाक़यात ने जहां आलम इस्लाम के मजहबी नजरियात पर गहरी ज़रब लगाई है, वहां तमाम दुनिया के लिए इस्लाम के नाम पर दर्जनों सवालिया निशान भी लगा दिए। कभी मजहबी इज्तिमात को निशाना बनाया जाता है तो कभी सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को हदफ बनाया जाता है, और जिसके नतीजे में कई अफराद लुक़्मा अजल बन जाते हैं। खुदारा 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 जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, मुलव्वस हैं, वो ज़रा सा कभी एक लम्हे के लिए उन ख़ानदानों की जानिब ज़रूर देख लें जिनके ख़ानदानों में से कोई एक फ़र्द खुदा न खास्ता या कुछ फ़र्द इसका निशाना बन गए। कुछ कहते हैं कि हमारी सारी दौलत ले दो, हमारा सब कुछ ले दो, एक लम्हे के लिए वापस कर दो उसे। कोई कहता है मुझे 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 मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे दामाद, मेरे बच्चे से मिला दो। कोई कहता है मुझे अपने बाप से मिला दो। तो आप बताइए कि किस किस की आहें लेंगे, किस किस की आहें लेंगे, किस किस को दीवाना करेंगे, किस किस को पागल करेंगे। कितने लोग इस वक्त नफसियाती मरज़ का शिकार हो गए हैं, कितने लोगों ने सोचना समझना छोड़ दिया है, कितने लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया। खाते पीते हम भी हैं, मगर यकीन कीजिए कि हमारे खानों की लज्जतें उठ गई हैं। हर बंदा आता है, इसमें फौतगी पे भी लोग सियासत करते हैं। जो कभी आके नहीं यहाँ बड़ा पूरे मोहल्ले के अंदर नहीं कभी आया, वो भी आया, वो भी खैरियत पूछने आया। साथ साथ ही चल रहा था, लेकिन अच्छा चल रहा था, फिर भी तकरीबन मायूसी नहीं थी। दुनिया में तो शायद के बच जाऊं, लेकिन खुदा के उससे नहीं बचने लगे। मैं तो यही कहूँ कि जैसे हमारे भाई गए हैं, जैसा इनका हाल किया, इनका इससे भी बदतर हाल हो। अब कितने धमाके हो रहे हैं, एक जगह हो, 2 जगह हो, 3 जगह हो, यहाँ तो रोज़ का ही हिसाब हो गया पाकिस्तान में। तो क्या बात, कोई पकड़े नहीं जा रहे, कोई नहीं पूछता, और फिर पकड़ लेंगे तो यही बता देंगे हमने नामालूम जगह पे उन्हें मुंतकिल कर। कौन सी नामालूम जगह है दुनिया के, उन्हें सामने ला के उन्हें गोली लगाओ, मारो गोली उन्हें, ताकि पता चले कि इस तरीके से दूसरों को मारा जा सके। दहशतगर्दी की मजम्मत शऊर की अलामत है, और इस अलामत के बरकरार रहने का मतलब अमन से मोहब्बत है, और मोहब्बत भाईचारगी और कुर्बानी देना सिखाती है। आइए अमन और सलामती की खातिर इंसान और इंसानियत की बका और अक़दार को बरकरार रखने के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर ऐसे अनासिर का खात्मा करने में मदद दें जो इंसानी जानों से खेलते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं। उन नादीदा लोगों का सुराग लगाएं, क्योंकि ये कोई नहीं चाहेगा कि कल किसी और दहशतगर्दी के नतीजे में
कोई ख़ानदान मुतासिर हो। ये जो वाक़या हुआ है सीएनजी पेट्रोल पंप के ऊपर, उसका ये कितनी तकलीफ बात है कि दो सगे भाई ये अपने घर की किफ़ालत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि दिन रात पेट्रोल भी उनके हलक में सांस के ज़रिए जा रहा है और गैस की बू भी उनके ज़रिए उसमें जा रही है, लेकिन उन्हें अपने घर वालों का पेट भरना है, उन्हें घर का चूल्हा चक्की चलाना है, उन्हें अपने बहनों के सर के ऊपर चादरें कायम रखनी है, उन्हें अपने माओं की दवा इलाज करना है। इसलिए वो यहाँ खड़े हुए हैं कि किसी तरह अपना घर बार चलाते रहें। और अचानक क्या होता है? अचानक वही जो हमारे मुल्क का रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है कि एक ब्लास्ट होता है और बच्चे कहाँ चले जाते हैं वो नज़र भी नहीं आते कि वो कहाँ गए, अब पता ही नहीं, बस एक ब्लास्ट हुआ है और यहाँ से वहाँ तक हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। अब हम उनका चेहरा भी नहीं देख पाते, उनकी माएँ उनका चेहरा तक देखने को तरस जाती हैं। और किस कदर तकलीफ दे बात है कि अब शनाख्त कीजिए आप हाथ से, पाँव से, अंगूठों से और नाखूनों से, मेरे खुदा इससे बढ़कर तकलीफ दे सूरत हाल कोई नहीं हो सकती। माशरे पर हमारे एक चादर सी डर, खौफ और बेयकीनी की कैफियत है इस माशरे में, जबकि जहाँ कि हम कोई चीज़ प्रेडिक्टेबल ना हो, जबकि हम ये प्रेडिक्ट न कर पाएँ कि कल अब रात होगी और कल सुबह हो, जहाँ प्रेडिक्टेबली नहीं होती वो हो सकती, वहाँ गैर यकीनी सूरत हाल होती है और फिर वो नफ्स नफ्सी का, जैसे मैंने कहा, आलम हो जाता है। अभी ना हो, जो कुछ करना हो कर लो, कल पता नहीं। 2 आदमी पकड़ लिए, 3 आदमी पकड़ लिए, या तो आवाम के सामने लाएं, आवाम के कटारे में लाएं, फिर भी है उन्हें पकड़ के मज़ीद मालूमात करें कि ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कौन पैदा कर रहा है इन्हें, उस जड़ को क्यों नहीं उखाड़ते। यही सोचे थे कि बड़े होंगे हमारे मुस्तकबिल बनेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। हर माँ बाप यही सोचे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बच्चे दिए, हमारा सहारा बनेंगे, हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा। तो बिल्कुल ही छोटे छोटे तस्वीरें दिखाई नहीं। बाप देखो कितने ज़ईफ़ हैं, वो फ़ौरन उसी वक्त फौत हो गए थे, 26 साल हो गए फौत हुए को। फिर पता नहीं वो किस तरह से मेहनत मुशक्क़त की, ये पाले, अब पाल के ये सहारा बने, तो अल्लाह ताला ने ये देख लो, ये हमारे से जुदा हो गए। इस हालात में कोई महफूज नहीं। आज तो ये है कि सुबह को अगर गए हैं तो ये दुआ करो कि खैर खैरियत से घर आ जाएं वापस, जो घर से निकले हैं आदमी। आखिर उनकी माँ भी तो रो रही हैं। ये सोचना चाहिए जैसे कि किसी हमारी माँ रो रही है और खुदा ना खास्ता उनके घर में मौत होए, देखते हैं भी कैसे होता है। तो इसी तरह जब बम फाड़ते हैं तो उनके साथ भी यही हाल होता है। ये थे अतर महमूद और ताहिर महमूद और इनका मुतासिर ख़ानदान कि जिनके दुखों का मदावा अब किसी तौर भी मुमकिन नहीं।